अस्सलाम वालेकुम। खैरियत साहब? पूरे आने जी आओ साहब उधर आ जाओ एक मिनट बाहर से देख सकते हैं, यही है उर्दू यहाँ भी शरीफ लोग। ये भी करा आप तुम्हारा तारुफ करो प्रेसिडेंट होने अरे नहीं आता भाई कल पे आता। बोलो बोलो नाम बोलो। आज उर्दू अखबारात का एक वफद जनाब सैयद मोहम्मद अब्दुल समद साहब की क़यादत में उर्दू एकेडमी के सदर नशीन और डायरेक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए उर्दू अखबारात के मुदीरान ने आज एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि उर्दू के जो अखबारात है जो बरसा बरस से जो तेलंगाना हुकूमत और इक़्तिदार पे आने के बाद जो उर्दू के छोटे अखबारात जैसा कि अब तो रोज़ा है, 15 रोज़ा, माहनामा है, वो अखबारात को इश्तिहारात रोक दिया गया है और जो सालाना ग्रांड होता है, जो इमदाद दी जाती है उर्दू एकेडमी के ताल्लुक़ से, उसको भी कम कर दिया गया है। तो उसी के मकसद से 26 जनवरी के सरकारी इश्तिहारात देने के लिए छोटे अखबारात का एक वफद मुलाकात किया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उर्दू एकेडमी का जो अहदेदारा जो बड़े अहदे पे फायज़ है, वो उनका ये कहना है कि उर्दू के अखबारात के लिए बजट नहीं है। तो ये कहाँ हुकूमत उर्दू के साथ, उर्दू की ज़बान के साथ इंसाफ कर रही है। मैं सवाल करता हूँ के चंद्रशेखर राव साहब जो रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला है, उनसे ये सवाल है कि जो इक़्तिदार आने से पहले तहरीक तेलंगाना में ने उर्दू का छोटे अखबारात का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, आज उसको उर्दू एकेडमी की जानिब से और हुकूमत की जानिब से उसे नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि उर्दू अखबारात जो छोटा अखबारात है, वो उस अखबारात को जो एक रेट की हड्डी कहा जाता है इश्तिहारात, आज उसको बंद करने की साजिश की जा रही है और तकरीबन उर्दू के अखबारात मुकम्मल तौर पर बंद होने में मजबूर हो गए हैं। ये सिर्फ उर्दू एकेडमी की लापरवाही और बजट ना होने की वजह से ये इस तरह से बयानबाजी की जाती है और इस तरह से वो क्या बहाना किया जाता है कि साफ कहा जाता है कि हमारे पास कुछ भी बजट नहीं है। तो बड़े बरसों से जो अखबारात चला रहे हैं उर्दू की बका के लिए, उर्दू की ज़बान को उसको बचाने के लिए, उसको और फ़रोग़ देने के लिए ये उर्दू के छोटे अखबारात का अहम रोल रहता है। ये चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। आज ये हुकूमत की तरफ से अगर हम यही अपील और वज़ीर आला से अपील करते हैं कि वह जल्द से जल्द उर्दू के मसाइल, उर्दू के अखबारात के मसाइल पे एक खुसूसी इजलास तमाम छोटे अखबारात के एसोसिएशन पर मुदीरान को बुलाकर एक इजलास रखें ताकि उनके मसाइल से वाकिफ़ हो, फिर उसके बाद इक़दामात करें। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी, उर्दू एकेडमी से, चैनल फेमस सिटी न्यूज़। ठीक है ना सर? उस्मान रशीद, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन का सदर मैं बात कर रहा हूँ। हमारे उर्दू अखबारों के मसाइल के ताल्लुक से उर्दू एकेडमी गए, चेयरमैन साहब नहीं मिले, डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई, चेयरमैन साहब कि उनके ऊपर इधर उधर डरते रहे हैं। 2-3 साल से उर्दू एकेडमी बिल्कुल नाकारा के जैसा काम कर रही है और उर्दू अखबारों के साथ बिल्कुल अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। अगर हुकूमत और अपने उर्दू एकेडमी अक़लियती बहबूद का इदारा जो उर्दू एकेडमी देखता है, उसकी चाहिए कि उर्दू एकेडमी के जो भी मंशूर में है उनके मुतालबात पूरे किए जाएँ। उनकी सरकारी दूसरी ज़बान बनाने के बावजूद भी उर्दू के साथ सही इंसाफ नहीं हो रहा है। उर्दू एकेडमी के अहदेदारान जो है उर्दू की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। उर्दू एकेडमी के कंप्यूटर ख़त्म कर दिए,
اردو اکیڈمی کے اخباروں کو اشتہارات کم کر دیے، سمجھے، گرانٹ کم کر دیے ہیں، بجٹ گورنمنٹ کا بجٹ نہیں ہے، ایک ہی مربع اختیار کرتے ہیں وہ لوگ، سمجھے، کوئی اسکیم برابر کام نہیں کر رہی ہے، چیئرمین صاحب کو توجہ نہیں دیں۔ اس طرف اخبار مجاز سے گزارش ہے کہ ہمارے اردو اخبارات اور اردو کے جو بھی شریف معیار ہیں ان لوگوں کی امداد کے لیے اردو اکیڈمی ہمارا ادارہ بنا کے دیے اس کو جہاں تک ہو سکے فعال بنا کے ہمارے مسائل کو حل کیے تو بہتر ہوگا۔